आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई बीएसपी में रिटायर्ड कर्मचारियों का विरोध। बीएसपी रिटेंशन स्कीम बदलाव से नाराजगी। रिटायर्ड कर्मचारियों ने बीएसपी टीए बिल्डिंग को घेरा। धान खरीदी में 9 दिन बाकी, किसानों की बड़ी चिंता। टोकन न मिलने से हाहाकार। धान खरीदी अधर में। दुर्ग में कांग्रेस की मुसवा बारात। धान घोटाले पर कांग्रेस का हल्ला बोल। धान घोटाले को लेकर सड़कों पर कांग्रेस। नगर निगम में हल्ला बोल। भ्रष्टाचार को लेकर सड़क पर हिंदू युवा मंच। निगम पर आरोप, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। करोड़ों रुपए के धान घोटाले को लेकर दुर्ग में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए मुसवा बारात निकाली। यह बारात कांग्रेस भवन दुर्ग से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। कांग्रेस की मुसवा बारात जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंची, प्रशासन द्वारा किए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों के चलते प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। कलेक्ट्रेट के सामने करीब 10 फीट ऊंची टीन की दीवार और भारी बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य के सरकारी गोदामों में रखे करोड़ों रुपए के धान को चूहे ने नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने नष्ट किया है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धान घोटाले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने और टोकन लिमिट बढ़ाकर किसानों का 100% धान खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की गई। सबसे बड़ी हैरानी की बात है, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं और ये पता लगाने के लिए असली चूहे पता किया जाए कि ये वास्तविक चूहे कौन है। चूहा संघ पूरे देश का परेशान है, हताश है, निराश है कि हमने खाया ही नहीं, हमारे ऊपर झूठे आरोप क्यों लगाया जा रहा है। असली चूहों को पकड़ो। और जो रायपुर में बैठे हुए हैं बड़े बड़े चूहे बैठे हैं, उन्होंने जो धान जैसे कवर्धा में 7 करोड़ का, महासमुंद में 5 करोड़ का, और अभी सूरजपुर से खबर आ रही कि 7,000 क्विंटल धान वहाँ से गायब हो गया है। तो ऐसा काम तो हम लोग कर नहीं सकते, ना हम गायब कर सकते ना खा सकते। तो चूहे कौन है इसकी हम भी मांग करते हैं, चूहा संघ भी मांग कर रहा है कि इसकी ईडी, सीबीआई, ईडी क्या बोलते हैं, और न्यायिक जाँच इसकी कराई जाए। देखो, मुसवा चूहा की बारात आज राजीव भवन, कांग्रेस भवन दुर्ग से कलेक्ट्रेट आई है। ये घोटालों की बारात भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम से मुसवा बनाकर राजीव भवन से आज कलेक्ट्रेट बारात आई है। घोटालों की बारात कवर्धा में 7 करोड़ का धान, 26,000 क्विंटल धान बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुसवा खा गया। वैसी महासमुंद में 20,000 क्विंटल 5 करोड़ का धान जो है वो बोलते हैं मुसवा खा गया। ऐसे कौन से मुसवा है? अरे आज तो हम लोग ने मुसवा भी लेके आए, जिंदा मुसवा भी लेके आए, टोकरी में धान रख के लाए, उस टोकरी में मुसवा को छोड़े भी, लेकिन वो मुसवा धान नहीं खा रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये धान मुसवा ने नहीं खाया, ये धान भारतीय जनता पार्टी में बैठे सरकार के जो मंत्रिमंडल है उनने ये धान खाया। इसलिए महा घोटाला इन लोग ने किया है, काम किया जा रहा है। इसलिए उनकी बारात निकाले हैं, उनकी बारात में हम लोग शामिल हुए हैं, उनके सम्मान में, मुसवा के सम्मान। ये जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी है भाजपा के, इनके विरोध में आए हैं कि मुसवा को बदनाम मत करो। मुसवा ने धान नहीं खाया है, ये जो अधिकारी खाए हैं उनको पकड़ो। और अगर ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी, डीआरआई सबका अगर दुरुपयोग करते हो विपक्ष नेताओं को बदनाम करने में, तो कम से कम जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच करे और हर सोसाइटी में जाए, हर सोसाइटी, हर संग्रहण केंद्र में जाए और पता करे। निश्चित तौर पे कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आएगा। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी, क्योंकि पूर्व में ही कांग्रेस पार्टी वालों ने ज्ञापन दिया था कि हम 20 तारीख को मुसवा की बारात निकालेंगे, लेकिन उन्होंने बारात निकाली और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन
जिला प्रशासन को सौंप दिया। धान खरीदी के आखिरी चरण में किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। टोकन पाने के लिए किसान बीते 2 महीनों से समितियों और ऑनलाइन पोर्टल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक बड़ी संख्या में किसानों को टोकन नहीं मिल पाया है। धान खरीदी की समय सीमा समाप्त होने में अब सिर्फ 9 दिन शेष है। ऐसे में किसानों की चिंता चरम पर पहुंच गई है। जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में टोकन को लेकर हालात बेहद खराब बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। शासन द्वारा समितियों की धान खरीदी सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद न तो ऑनलाइन टोकन मिल पा रहा है और न ही ऑफलाइन टोकन की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। किसानों का साफ कहना है कि 2 महीने से धान घरों में और खलिहानों में रखा हुआ है। अगर खरीदी बंद हो गई तो भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं धान समितियों के प्रबंधकों का कहना है कि बचे हुए कम समय में लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी होना लगभग नामुमकिन है। इस समस्या पर किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर टोकन जारी कराने और खरीदी प्रक्रिया को सुचारू कराने की मांग की है। 2 महीने से ऑनलाइन तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो ऑफलाइन के लिए मैं आया हूं, 2 बार हो गए आते आते, लेकिन अभी तक कूपन नहीं मिल पाया मेरे को। आज से 16 दिन बस आज से खरीदारी होना है। 16 दिन खरीदारी होना है और 16 दिन में अब कितनों किसान बचे हैं। वहीं अकेला नहीं, यहाँ कम से कम हजारों किसान बचे हैं। किसका लेगा और किसका नहीं लेगा। सर मेरे को अभी लगभग बहुत दिन से मैं टोकन कटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कट पा रहा है। यहाँ आता हूँ तो 2-3 बार हो गया, नहीं कट पा रहा है। ऑनलाइन का भी सिस्टम है, तो ऑनलाइन नहीं कटाया था आपने? कटाया था लेकिन नहीं बता रहा प्रोसेस। तो अभी यहाँ आया था, अभी आया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कब से चक्कर काट रहे हैं आप? मैं 2-3 बार आ गया। कितने दिनों से? अब 2-3 बार, अब कितने दिन से 3 बार हो गया ना सर। टोकन के लिए सर जी अब इतना दिन हो गया है, हम लोगों को 4 गाँव हो गया जो टोकन के लिए बस आते हैं और वापिस से चले जाते हैं। हमारे पास एक छोटा किसान है जो आधा ही कर दे खेत जिसमें हम लोग उस जो प्राप्ति होना चाहिए समय पर नहीं हो पाया। तो क्या हमेशा से ऐसी समस्या रहती नहीं है? पहले ऐसे समस्या नहीं रही। ये समस्या है ये अभी नया से ही चालू हुआ। बारिश में 45 एकड़ का खेती किया हूँ धान का। उसमें से मेरा अभी एक खाते में 2400 कट्टा का धान जाना है। उसमें मात्र 1000 कट्टा का कटा हुआ है और उसमें शेष 1400 बचा हुआ है। उसके लिए टोकन जारी नहीं हो पा रहा है। कब से टोकन के लिए मैं टोकन जारी करने के लिए शुरू से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जगह दिखता ही नहीं। 1000 कट्टा का 2.5 महीना हो चुका पूरा और एक ही टोकन मिला है। उसमें 1000 कटा हुआ है और 1400 टोटल बचा हुआ है, उसमें मिल नहीं रहा। और जब मैं सोसाइटी पहुंचता हूं तो यहाँ का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टोकन का बंद हो चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी की रिटेंशन स्कीम में हाल ही में किए गए बदलाव को लेकर पूर्व कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने बढ़े हुए किराया दरों के विरोध में टीए बिल्डिंग का घेराव किया और बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व रिटेंशन कर्मियों का कहना है कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा अचानक किराया दरों में की गई बढ़ोतरी गलत है और इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने मांग की है कि सभी रिटेंशन धारकों के आवासों को लाइसेंस में बदला जाए और वर्तमान में जिस मकान में कर्मचारी रह रहे हैं वहीं उन्हें आवंटित किया जाए। साथ ही बढ़े हुए किराया दरों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। इस मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बीएसपी प्रबंधन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वहीं बीएसपी अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सेल के आला अधिकारियों से चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि हमारे सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ ने इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ा तो हमारा सपोर्ट हमें माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी ने और विजय बघेल जी ने भी आश्वासित किया कि हम चर्चा करेंगे और वो आगे बढ़े। 10 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था इनको, लेकिन 10 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं इनको मालूम नहीं क्या सूझा सिरे के सियासत की तरफ वो ले गए। उन्होंने पब्लिक के मुद्दे को ले जाके राजनीति में डाल दिया, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई बता दिया और इस टाइप से कर दिए कि वो 7वें दिन वो धरने पे बैठ गए, जो कि सरासर गलत है कि अगर समय दिया गया था तो उन्हें इंतजार करना चाहिए था। सेवानिवृत्त कल्याण संघ की तरफ से आज यहाँ पर धरने का प्रदर्शन किया गया था। आंदोलन की शुरुआत की गई थी आज
और हमारी जो 3 मांगे थी, सबसे पहली मांग थी कि यहाँ जो सर्कुलर जारी किया गया था 11 दिसंबर को, वो निरस्त हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कर्मचारी को यथावत बने रहने दिया जाए, और तीसरा था लाइसेंस की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इनका 9 लाख, 10 लाख और 3 लाख ऑलरेडी बीएसपी के पास जमा हुआ है, ना तो बीएसपी उसका इंटरेस्ट दे रही है। तो हम लोगों को ये था कि जिस तरीके से बीएसपी का 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया बढ़ा, तो ना तो ये तमाम कर्मचारी उसे पटा पाने में सक्षम है, और ना ही हमारा कोई दूसरा ऑप्शन है। आज टीए बिल्डिंग के सामने ये जो आप हिल स्टील प्लांट के भूतपूर्व कर्मचारियों को जो हुजूम देख रहे हैं, ये इनके दर्द को बयान करता है, और दर्द को बयान इस बात में करता है कि जिस संयंत्र कर्मियों ने अपनी सारी जिंदगी जवानी से बुढ़ापे तक इस संयंत्र को दे दिया और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सिरमौर बनाया है, आज ये मिनी इंडिया के जो दुर्दशा ये प्रबंधन कर रहा है, एक तुगलकी फरमान जारी करके कि आपको समस्त उन मकानों में हम जो कर्मचारी रहते हैं, जिनकी आयु खत्म हो चुकी है, सभी 60 साल से अधिक हो चुके, उन मकानों को जर्जर हालत हो गई है। अगर विदेशों में रहता इसको डिसमेल्टिंग करके नए मकान बना दिए जाते, लेकिन उन्हीं मकानों में हम संयंत्र कर्मी अपना पैसा लगा करके रह रहे हैं, उसको ठीक ठाक किए हैं, और टाउनशिप की सुंदरता को हमने बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। और फोकट में, मुफ्त में नहीं रह रहा बीएसपी कर्मचारी। 10-10 लाख रुपए, 9 लाख, 10-10 लाख रुपए इन्होंने टाउनशिप के पास में, प्रबंधन के पास में जमा किए हैं। ये सियासत का विषय है ही नहीं, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं, ये उन माता पिताओं का विषय है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन, खून पसीना बीएसपी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में दे दिया। अब हर बार लीज आएगा, और दूसरे जगहों में बीएसपी का जो प्रबंधन रहा है, अलग अलग शहरों में आया भी है। भिलाई के लिए भेदभाव क्यों? तो और हमारे जो बुजुर्ग वर्ग है आज, जो कि सेक्टर 9 दवाइयों के सहारे हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, और जिस तरीके से प्रताड़ना वो लोग सह रहे हैं, एक 3-4 जो कर्मी हैं यहाँ पे, जो अधिकारी हैं, उनकी सिर्फ मानसिक दशा जो है समझ में आ रही है, उपचार तो उनको चाहिए। भिलाई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने निगम के मुख्य गेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए निगम के मुख्य गेट पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। साथ ही पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रदर्शन के दौरान हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार बुक का विमोचन किया। इस बुक में भिलाई नगर निगम से जुड़े विभिन्न मामलों, योजनाओं और संपत्तियों में कथित अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। मंच के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निगम आयुक्त को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिलाध्यक्ष ने संपत्ति वृक्षारोपण और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी, जैसा कि देखा गया भैया, पिछले कई बार से हमने निगम आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से संज्ञान में डाला है कि जो पटरी इस पार है उसमें कई तरीके के मुद्दे जिस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जैसे तालाब हो गया, आरके ग्राउंड की बर्बादी हो गया, संजय नगर ग्राउंड को जो अभी बेचा जा रहा है उस पे हो गया, है ना, संपत्ति कर हो गया, पैनल चार्ज हो गया, वृक्षारोपण हो गया। ये सब मामले में कई तरीके के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम लोग निगम में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भिलाई नगर निगम से एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार की पहल पर नागरिकों को श्री राम लला के दर्शन कराने की निःशुल्क योजना के तहत नगर पालिका निगम भिलाई से 7 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की उपस्थिति में श्रद्धालुओं को बस के माध्यम से दुर्ग रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां से वे विशेष ट्रेन द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के दर्शन की पूरी निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। श्रद्धालुओं के साथ निगम की ओर से शशि भूषण मोहंती सहायक ग्रेड 3 को अनुरक्षक के रूप में भेजा गया है। प्रस्थान से पूर्व श्रद्धालुओं का फूल माला और तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी गई।
छत्तीसगढ़ और गोवा के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच एक ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के माध्यम से दोनों राज्यों में व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थैरानी और प्रदेश महामंत्री अजय भसीन उपस्थित थे। MOU के तहत दोनों राज्यों के व्यापारियों और उद्यमियों के बीच सीधा संपर्क और सहयोग बढ़ाया जाएगा। प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने बताया कि समझौते का उद्देश्य व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत निवेश के अवसरों, व्यापारिक नीतियों और विधायी बदलावों की जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण सत्र, बिजनेस डेलीगेशन और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। अजय भसीन ने कहा कि यह MOU हस्ताक्षर के साथ ही प्रभावी हो गया है और भविष्य की कार्य योजना के लिए नियमित बैठकों पर सहमति बनी है। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ के व्यवसायियों, उद्योगपतियों के लिए लेके आया है एक तोहफा। अब आप खुले मन से व्यापार कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। गोवा में हम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब हमारे नई व्यापार की संभावनाओं पे हम वहां पे खुले दिल से व्यापार कर सकते हैं और उसमें कोई भी परेशानियां आएंगी तो गोवा चैम्बर हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो आइए दिल खोल के व्यापार करिए। ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानना है कि हमारे व्यापारी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में पटल पे अपनी एक अमिट छाप छोड़ेंगे। पुलिस चौकी नगपुरा थाना पुलगांव क्षेत्र में की गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 आरोपी मोटरसाइकिल से उर्ला भट्टी से नगपुरा की ओर अवैध शराब ला रहे हैं। सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल को रोक लिया और तलाशी में भारी मात्रा में देशी और कच्ची शराब बरामद की। आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने चेतावनी दी कि नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।